On the morrow, when the net was cast o'er them, they did just as the leader quail had told them. अगले दिन जब वो शिकारी उनके ऊपर डाल डाल रहा था तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुख्य बटेर ने उन्हें बताया था. They lift up the net and let it down on a thorn break, escaping from underneath. उन्होंने जाल को ऊपर उठाया और उसे एक कांटेदार झाड़ी के ऊपर उतार दिया और फिर नीचे से बचकर निकल गए. Now, dear students, look at this picture. This is a fowler, this is a quail, and this is a net. In this way, the quail successfully escaped from the net as per their plan. While the fowler was still distangling his net, evening came on and he went away empty-handed. जब उन्होंने जाल को झाड़ियों में फेंक दिया तो जो फाउलर था उसे खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ा. On the morrow and the following days the quails played the same trick. आने वाले दिनों में जो बटेर थी वो ऐसे ही रोज़ किया करती. So it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset, distangling his net, and then he went home empty-handed. इसी तरह जो बहेलिया था उसे हर रोज़ वो पूरे दिन उसे जो था वो जाला निकालने में लग जाता और शाम आते उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ता. His wife grew angry and said, "Day by day you return empty-handed." जिससे उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती और कहती कि तुम दिन प्रतिदिन खाली हाथ लौट आते हो. I suppose you have got a second establishment to keep up elsewhere. मुझे लगता है या मेरे विचार से तुम कहीं और काम करते हो या तुमने कोई और गृहस्थी जो है बना दी है. No, my dear, said the fowler. फाउलर ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है. आई हैव नो सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप. मेरा कोई ऐसा दूसरा काम नहीं चल रहा. द फैक्ट इज दोज क्वेल्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ. वास्तव में बात यह है कि जो बटेरे हैं वो सब मिलकर काम करने लगे हैं. द मोमेंट माई नेट इज और दैम ऑफ द फ्लाई विद इट एंड एस्केप लीविंग इट ऑन ए थॉर्न ब्रेक. जो ही मेरा जाल उनके ऊपर पड़ता है वह उसे उड़ा कर ले जाते हैं और फिर एक कांटेदार झाड़ी के ऊपर छोड़कर बच निकलते हैं. बट दे वॉन्ट लिव इन यूनिटी ऑलवेज. लेकिन वो हमेशा एकता में नहीं रह पाएंगे. डू नॉट यू बॉदर योरसेल्फ. एज सून एज दे स्टार्ट बिकरिंग अमंग देमसेल्व्स आई शैल बैक द लॉट and that will bring a smile to your face. तुम चिंता मत करो. ज्यों ही वह आपस में झगड़ा करने लगेंगे मैं उन सबको काबू कर लूँगा और फिर से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. Not long after this, one of the quails, in alighting on their feeding ground, trod by accident upon others' head. इसके बाद ज़्यादा देर की बात नहीं थी कि जब वो सभी बटेरे एक दिन मैदान पे चुगने में बैठे थे तो एक बटेर अचानक अपना पाँव एक दूसरे बटेर के सर के ऊपर रख दिया. Who trod on my head? Angrily cried the latter. मेरे सिर के ऊपर पाँव किसने रखा? दूसरे बटेर ने गुस्से से चिल्लाया. I did, but I did not mean to. मैंने ऐसा किया लेकिन ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. Do not be angry, said the first quail. नाराज मत हो, पहले बटेर ने कहा. But notwithstanding this answer, the other remained as angry as before. लेकिन उसके बताने के बावजूद भी जो दूसरा बटेर था वो नाराज बना रहा. Continuing to answer one another, they began to bandy taunt, saying, I suppose it is you single-handed who
lifts up the net. वह एक दूसरे पे तानाबाजी करने लगे और कहने लगे, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे विचार में तुम ही अकेले हो जो जाल को उठाकर ऊपर ले जाते हो. As they wrangled thus with one another, the leader quail said, there is no safety with one who is quarrelsome. जब वह एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर रहे थे तो जो मुख्य बटेर था उसने कहा कि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होने से किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती. जो तुम झगड़ा कर रहे हो, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है. The time has come when they will no longer lift up the net and therefore they will come to great destruction. मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि अब हम जाल को नहीं उठा पाएंगे, इसलिए अब हमें वो जो फाउलर है वो पकड़ लेगा. And thereupon he with his followers went elsewhere. तब वो बहिला वहाँ से, जो बटेर था, वो मौका पाते ही वहाँ से अपने बाकी साथियों के साथ निकल गया. Sure enough, the fowler came back again a few days later, and first collecting them together by imitating the note of a quail, flung his net at them. निश्चित रूप से एक दिन बहेलिया फिर वापस आ गया तथा उसने पहले बटेरों की आवाज़ निकाली और फिर उन्हें इकट्ठा किया, और जब वो इकट्ठे हो गए फिर उनके ऊपर उसने जाल फेंक दिया. Then said one quail, they say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off. तब एक बटेर ने कहा, तुम जब जाल उठाने के समय में लगे होते हो, जो तुम्हारे बाल हैं सिर पर से गिर आए थे. Then said one quail, they say when you are at work lifting the net, the hair of your head fell off. Now next quail said, now is your time, lift away. The other rejoined, when you were lifting the net, they say both your wings molted. Now is your time, lift away. तो दूसरे बटेर ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, इसे ले जाओ और उठाकर ऊपर ले जाओ. दूसरे ने पलटकर उत्तर दिया कि जब तुम जाल को उठा करते हो तो ऐसा कहते हैं कि जो तुम्हारे पंख हैं वो झड़ आए थे. अब तुम्हारी बारी है, तुम जाल को उठाकर ऊपर ले जाओ. Lest they were each inviting to other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and crammed them in a heap into his basket and bore them off home, which made his wife happy. जिस दौरान वे एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर रहे थे, जो फॉलर था, जो शिकारी था, उसे मौका मिल गया. उसने क्या किया, जाल को उनके ऊपर फेंक दिया और उनको उठाकर एक टोकरे में डाल दिया और उन्हें पकड़ के ले गया, जिससे उसकी जो पत्नी थी वो फिर से खुश हो गई. So dear students, it is disunity among quails which made the fowler successful in the end. So students, tell me that whether the statement that was said by Mother Teresa true or false. I can do things you cannot, and you can do things I cannot. Together we can do great things. Obviously, your answer will be yes, because it is unity that brings prosperity to the nation and also our family. I hope you enjoyed the story and learned a moral lesson that union is strength. Thank you.